ओला ब्राउजर या ओला ब्राउजर, इसे जो भी पढ़ो आप, ये गूगल क्रोम को बिल्कुल तरीके से बिल्कुल टक्करी देने आ चुका है। आज के दिन पर गूगल क्रोम को पीछे करके सबसे टॉप ब्राउजिंग ऐप बन गया है ओला ब्राउजर। अब ओला ब्राउजर इंडिया का स्वदेशी ऐप है, स्वदेशी ब्राउजिंग ऐप है। ब्राउजिंग ऐप क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए, जैसे आप कोई भी वेबसाइट की विजिट करने के लिए जब आप जाते हो तो आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो आपको उस वेबसाइट तक पहुंचाता है, उस वेबसाइट को आपको पहुंचाता है। जैसा कि आप वेबसाइट के लिए आपको ब्राउज करवाता है, तो वही ऐप को कहते हैं या उसी वेबसाइट को कहते हैं ब्राउजर या ब्राउजिंग वेबसाइट। तो ऐसे में गूगल क्रोम एक तरफा मोनोपोली क्रिएट करके रखा हुआ था। अभी तक बहुत सारे लोग गूगल क्रोम यूज कर रहे थे। आप समझो कि एक बड़ा मार्केट तो गूगल क्रोम मोबाइल की वजह से हो गया था। लेकिन हाँ, विंडोज में कुछ लोग एज यूज कर रहे थे जिसे माइक्रोसॉफ्ट या ब्राउजिंग ऐप कहते हैं। तो वो माइक्रोसॉफ्ट एज था, लेकिन गूगल क्रोम जो ये है, ये एंड्रॉइड हो, आपके मोबाइल हो, और बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए आप काफी ज्यादा पॉपुलर था ये, तो लैपटॉप में भी यूज करते थे क्रोम को अभी तक लोग। लेकिन इन सबको पीछे करते हुए पिछले कुछ दिनों में ही बहुत तेजी से ऐप स्टोर पर आगे बढ़ता जा रहा है ओला ब्राउजर। ओला ब्राउजर न सिर्फ स्वदेशी मूवमेंट की वजह से आगे बढ़ रहा है, बल्कि इसके अपने खुद के खास फीचर्स हैं जो कि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और यकीन मानिए, इस फीचर को देखने के बाद ना आप में से 80% लोग आज ही ओला ब्राउजर यूज करना शुरू कर दोगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आप देख पाओगे आर्टिकल्स हैं, आफ्टर आरकाई जो ओला ब्राउजर राइजेस ऐप स्टोर रैंक्स बीट गूगल क्रोम। तो आरकाई के बाद अब आरकाई मैसेजिंग ऐप है, जैसा कि आप जानते हो। इस पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, डिटेल सारी दी थी। आरकाई ने किस हिसाब से पर डे 3.5 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो करके ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर दोनों पर ही टॉप रैंक हासिल करी है। मैसेंजर, फेसबुक और व्हाट्सएप इन सबको पीछे कर दिया है, टेलीग्राम वगैरह को। तो अब जो ने एक और अपना ऐप इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है क्या है, ओला ब्राउजर। ये ब्राउजिंग ऐप है जो अपने ऐसे बहुत सारे ऐप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर काम करता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने 2 वीडियोस पर पहले आपको दी भी थी। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि पहले तो इसने माइक्रोसॉफ्ट को धूल चटाई। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई सारे टूल्स, जैसे कि हम बात करें कि आप समझो पावर पॉइंट हुआ, वर्ड हुआ, ये सबको ये टक्कर दिया। इससे पहले फिर बात हुई, यहाँ पर अब बात करें तो आरकाई की आती है। तो आरकाई तरफ से भी टक्कर मिली खूब इसको, और आरकाई ने सबका रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। आरकाई बहुत तेजी से डाउनलोड हो रहा है आज के टाइम पर। जहां पर डे 3000-4000 डाउनलोड हुआ करता था, आज के दिन में वो पर डे 3.5 लाख डाउनलोड हो रहे हैं उसके। इतनी ज्यादा समस्या बढ़ गई ओटीपी की कि लोगों के पास घंटे घंटे भर बाद ओटीपी पहुंच रहे हैं, इतनी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन श्रीधर वेम्बू, जो कि अब इसके जो संस्थापक हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की जल्द से समस्याएं दूर की जाएगी। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ा रहे हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि हम आप लोग को एक बेहतर और स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देंगे। कल को कोई और देश धमकियां नहीं दे पाएगा। ऐसे ही हम आपको बताते है क्या एक्चुअल में ना दोस्तों, आपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो शुरुआत में जोहो का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तब ये लाइमलाइट में आया। वैसे जोहो की स्थापना तो बहुत साल पहले हो गई थी, 20 साल पहले, लेकिन अब तक क्या था, लाइमलाइट इसको नहीं मिला था। होता क्या है ना कि हम लोग तलाश में रहते हैं कि कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर बोल दे, या कोई मिनिस्टर बोल दे, या कोई गवर्नमेंट का कोई अधिकारी बोल दे, तब हम लोग उसकी तरफ अग्रसित होने के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो विदेशी कंपनियों पर भरोसा कर लेंगे, वो आएंगी, प्रचार का प्रमोशन करेंगी, हम लोग तुरंत उसको डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन अपने स्वदेशी चीजों के लिए हम लोग को भरोसा नहीं रहता है उतना। तो इसी भरोसे को दिलाने के लिए अश्विनी वैष्णव जी आए। और केंद्र की बात करें तो बहुत सारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं वो आए, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वगैरह, पीयूष गोयल जी, ये सब लोग आए और इन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम लोग को स्वदेशी प्लेटफॉर्म को प्रेफर करना चाहिए। कारण ये था कि उधर ट्रंप लगातार दम पे दम टैरिफ लगाया जा रहा था, भारत को चोट पहुंचाया जा रहा था, और ऐसे में धमकियां भी देता जा रहा था। और अभी जैसा आपने देखा, H1B वीजा पर इतना हाई रेट बढ़ा करके, टैरिफ बढ़ा करके इतना हाई फीस बढ़ा दी इसने कि इसने भारतीयों को ये कहा कि तुम एक तो हमारे यहाँ काम करने आओगे, काम करने के बदले में $1 लाख हमारे यहाँ इंजीनियर्स आकर के जो सीईओ बनते हैं, हमारे यहाँ के जाते हैं ना, वो लोग गूगल के सीईओ बने बैठे हैं, हमारे यहाँ के माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने बैठे हैं, एओबी के सीईओ बने हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बावजूद तुम्हारे यहाँ से ही हम कमा भी रहे हैं, और उसके बावजूद H1B वीजा पर 1 लाख हम तुमसे वसूलेंगे, जो करना है तुम लोग कर लो। तो फिर भारतीयों ने भी कहा ठीक है, दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। तो जो नाम का एक
कंपनी आता है सामने, और श्रीधर बेम्बू जो कि तमिलनाडु में चेन्नई में इनका हेडक्वार्टर स्थित है, यहीं पर वहीं पर रहते हैं, गांव में ही रहते हैं अभी भी ये लोग। ये और इन्होंने एक ऐसा टूल बना रखा है जिसमें पिछले 20 सालों में अपने आप को इतना डेवलप कर रखा है कि आप समझो कि 55 से ज्यादा देशों में इसकी सर्विसेज चल रही हैं। और इन्होंने लगभग हर उस बड़े प्लेटफॉर्म का एक अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म बना रखा है, ऑप्शन बना रखा है। बस होता क्या है ना कि आप देखो कि एक न एक दिन ऐसा होता है कि जब प्रकृति, अपना नेचर जो है, ईश्वर जो है, आपको अपनी मेहनत, आपकी मेहनत का फल जरूर देता है। और इन्होंने हर एक चीज के लिए एक ऑप्शन बना रखा था। स्वदेशी उतना नहीं चल पा रहा था, उतना नहीं स्तर पर पड़ा था अभी, लेकिन एक मौका आया और अचानक से इतना लोड बढ़ गया कि इनके पास ओटीपी तक खत्म हो जाती है। डेली का डे ये ओटीपी घंटे घंटे भर बाद भेज पाते हैं, इतना ज्यादा लोड बढ़ गया है इन पर। लेकिन फिर भी ये तेजी से बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी मोटी कंपनी है, ऐसा भी नहीं है कि ये इतना हैंडल नहीं कर पाएंगे, बखूबी हैंडल करेंगे ये। पर देखिए 55 से ज्यादा देशों में काम कर रहे थे अभी तक आज के टाइम पर, लेकिन अब तक इनकी जो सर्विस होती थी वो बाकी चीजों पर ज्यादा डिपेंडेंट होती थी, पेड चीजों पर ज्यादा ये सर्विस दिया करते थे। आपको मैं कुछ ऑप्शन बता रही हूँ, इनमें से भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर आप जीमेल यूज करते हो तो जो मेल यूज कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आप इसको भूल के छोड़ ही दो मेल को, नहीं, इसको भी रखो, लेकिन साथ ही साथ आप जो मेल भी यूज करो, आगे आने वाले टाइम पर ज्यादा कोशिश करो कि इसको यूज करने की। व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप को ऐसा नहीं है कि उसको भी डिलीट कर दो, नहीं, आप उसको भी यूज करो, लेकिन उसके साथ साथ अराताई यूज कर सकते हो। सेम व्हाट्सएप वाला फीचर आपको अराताई पर मिल जाएगा, कुछ बेटर ही ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा चैनल्स वगैरह अगर आप ज्वाइन करते हो, अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखोगे ना, तो उसमें आप देखते थे 2-3 चैनल से ज्यादा ज्वाइन करने का मन नहीं करता था आपको, क्योंकि इंटरफेस ही उसका अजीब सा टाइप का था। लेकिन अब अराताई में वो चैनल टेलीग्राम टाइप का यहाँ पर होता है, इंटरफेस वही देता है, तो आपको इसको अलग बताता है ये। और साथ ही साथ में व्हाट्सएप वाला सारा फीचर तो इसमें है ही। आने वाले दिनों में और फीचर्स आ जाएंगे। अराताई पर मैंने भी चैनल बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। इसके बाद गूगल क्रोम ब्राउजिंग की बात करें तो अगर आप इस बेस की बात करें तो ये ऐप जो है गूगल क्रोम यूज करते थे, तो उसकी जगह पर आप अभी यहाँ पर ओला ब्राउजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाली हूँ। ऑफिस में एमएस, जैसे कि हम बात करें एमएस वर्ड या एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह यूज करते थे, उसकी जगह पर जोहो वर्क प्लेस आप यूज कर सकते हो। इसका भी जैसे कि हम बात करें जोहो शो वगैरह पीपीटी बनाने में काफी मददगार होता है, तो ये इसका समझ लो ऑप्शन बहुत ही बेहतर तरीके से है। और कई मामलों में आपको दिखेगा कि आपको बेहतर, बात करें कि बेहतर एक्सपीरियंस होगा। जैसे ओला ब्राउजर की मैं बात करूं, ऐसा नहीं है, देखो मैं ये वीडियो बनाने की बात करूं 2-3 दिन पहले सोच रही थी, बखूबी सोच रही थी, खूब चर्चे में चल भी रहा था, लेकिन मैंने कहा पहले मैं इसको खुद इस्तेमाल करूंगी, मैं इसके बारे में जानूंगी, समझूंगी, देखूंगी कि वाकई में क्या ये चलता है अच्छे से। और मैंने इसको यूज भी किया है, ठीक चल रहा है। उस पर मैंने अपना जैसे चैनल का कुछ पीपीटी वगैरह बनाया भी है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप लोग उसको ज्वाइन भी कर सकते हो तेजी से। लेकिन फिर ओला ब्राउजर की बात करें, ओला ब्राउजर की बात आई तो इसको भी मैंने इस्तेमाल किया, जैसे अराताई हमने किया था वैसे ही। अब आपको कुछ लिंक्स में दिखाऊंगी, जैसे कि आप बहुत तेज से ये ओपन होता है। मैं बता दूं कोई भी चीज, मतलब कि एक तो देखो यूजर एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा बेटर कब होता है, जब आप लिंक पे क्लिक करो और तुरंत ही आपका पेज ओपन हो जाए, घूमे ना। ये घूमने वाली बीमारी बड़ी दिक्कत होती है कि भाई वाईफाई लगा रखा है, जियो फाइबर लगा रखा है, उसके बाद भी किसी वेबसाइट पर क्लिक करो तो पहले घूमता है कुछ देर, तो ऐसे में दिक्कत कभी कभी हो जाती है। और ये सब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं, ये आपका ब्राउजर स्लो रहा होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पेज लोड होने में टाइम लगता है। तो लेकिन ओला ब्राउजर यूज करने के बाद ये सारी चीजें नहीं दिखी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट से देखते हैं कि ओला ब्राउजर किस प्रकार से खास है गूगल क्रोम से। तो देखिए अभी तो ये एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर टॉप पर चल रहा है ब्राउजिंग ऐप में। गूगल क्रोम दूसरे नंबर पर आ चुका है। ये इसका कहना है, जोहो का कहना है कि ओला ब्राउजर जो है ये प्राइवेसी फर्स्ट है ब्राउजर है, मतलब इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है प्राइवेसी, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो ब्राउजिंग ऐप हो या कोई वेबसाइट हो या व्हाट्सएप वगैरह को भी आप उसके टाइम से देखते आ रहे हो, आपके सारे डाटा को कहीं ना कहीं वो बेचता है, अदर वेबसाइट को दिखाता है। आप अभी 2 मिनट किसी टॉपिक पर अगर बात कर लो मोबाइल रख के सामने बगल में, तो देखना 2-4 मिनट किसी एक टॉपिक पर अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने की भी आपने इच्छा जताई ना कि हम ये खरीदना चाहते हैं, तो देखना शाम तक आपको फेसबुक पर वही ऐड दिखने को मिलेगा। आपको आपके गूगल पे जो भी आप वेबसाइट यूज करते हो, ब्राउज यूज कर सकते हो, उस पर ऐड दिखेगा। अमेजन पर सर्च करोगे तो अमेजन ओपन करते ही आपको फ्रंट पेज पर वो प्रोडक्ट दिखने लगेंगे। कारण ये होता है
कि ये सारी कंपनियां आपका माइक एक्सेस लेकर के आपकी सारी बातें सुन रही होती हैं। और पहले शुरुआत ही तो मतलब गुप्त तरीके से सुना करती थी, लेकिन अब खुलेआम कहती हैं कि अब तो ये लोग खुलेआम कहने लगी हैं कि हाँ भाई हम ऐसा करेंगे और अपना जो भी आपका डाटा है वो थर्ड पार्टी को शेयर करेंगे। आप व्हाट्सएप पे जो भी बात कर रहे होते हो, आने वाले कुछ समय दिनों में आपको ऐसी किसी वेबसाइट का आपको टैग लगा हुआ एडवर्टाइजमेंट का मैसेज आ जाता है। ये सब चीजें हो रही हैं। हालांकि व्हाट्सएप अभी थोड़ा सा कम स्कूल टीम लिमिट करके रखा हुआ है, लेकिन ये देखो पिछले दिनों में तेजी से बढ़ा ही रहा है। खैर, लेकिन इन्होंने कहा है कि प्राइवेसी फर्स्ट रहेगा। ओला ब्राउजर पर आपको कोई डाटा आपका जो विदेशी सर्वर में रहेगा ना ही किसी विदेशी थर्ड पार्टी में शेयर किया जाएगा। ठीक है, वीडियो का स्क्रीनशॉट कैप्चर ये इसको अलग बनाता है। देखिए, स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपके सामने भी मैं जब भी कोई आर्टिकल लगाती हूँ, कुछ भी लगाती हूँ, तो वो आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ही होता है। हाँ, गूगल क्रोम में भी है वो चीज, वो फीचर आपका माइक्रोसॉफ्ट में भी है, लेकिन इसमें भी है वो टूल। तो इसको ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि मतलब ये अलग बनाता है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा आसान है कंपेरेटिवली, जो कि मतलब जो हो के ओला ब्राउजर में बात करें तो गूगल क्रोम का एक्सटेंशन सपोर्ट करता है सेम उसी तरह मैक्सिमम। तो मगर तो मैं बात करूं, आप आज से ही मैंने अगर मान लो स्विच करने हो आपको गूगल क्रोम से ओला ब्राउजर पर, तो आप चाहे आपको देखना वहां पर एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, चाहे विंडोज यूज कर रहे हो, चाहे आईओएस यूज कर रहे हो, मैक ओएस यूज कर रहे हो, लाइनक्स यूज कर रहे हो, सभी पर आसानी से सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आ जाता है, इसमें देता है। तो आप आसानी से ही सिंगल क्लिक पर ही सारे वो सेटिंग, सारे वो बुकमार्क्स वगैरह अपने इस प्लेटफॉर्म पर, नए प्लेटफॉर्म पर, नए ब्राउजर पर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये देखिए वीडियो चल रही है, आप देख सकते हो ओला ब्राउजर पर ही है। माइक्रोसॉफ्ट का एड्स यूज होता है, जैसा कि गूगल क्रोम मैंने बहुत पहले ही, जैसे मैं बता दूं मैं यूज कर रही हूँ वो भी, लेकिन उसको मतलब दोनों को ही पूरा देख रही हूँ, उससे बेटर चलता है। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट और एड्स जैसे कि, तो उससे मैं जितना भी यहाँ पर बनाई हूँ, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर सारा डिटेल देख सकते हो, ये सेम किसी तरह चलता है, क्रोम ब्राउजर की तरह चलता है। जैसे क्रोम ब्राउजर पे हम लोग मैक्सिमम टैब ओपन कर सकते हैं, हम किसी भी तरह का बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको बिल्कुल भी ऐसा तकलीफ नहीं होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वो चला रहे थे कि ये चला रहे हो, या फिर ये कुछ नया है। मतलब मैक्सिमम इंटरफेस आपको समान दिखेगा। उसके बाद हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको सेम वैसे कि हम लोग ना बहुत सारे पार्ट यूज करते हैं ना, इसे देखिए मोबाइल में कम होता है, लेकिन लैपटॉप में, मोबाइल में हम लोग ब्राउजर में ना आपको यहाँ पर क्या एड ब्लॉकर भी मिलेगा। कैसे, देखिए 16 एड्स आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे जो एड्स होंगे उनको ब्लॉक का एक फीचर दिखेगा आपको उसमें। इसमें एड ब्लॉक, तो एड ब्लॉकर ये काम करता है, ये बिल्ट इन फीचर है इसका। जनरली हम लोग एड ब्लॉकर ऐप इंस्टॉल करके रखते हैं या उसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखते हैं और फिर वो एड्स को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐड आते हैं। आप देखो वेबसाइट खोलो फटाक से, उसको सोचो कि तुरंत हम स्क्रीनशॉट ले लें या उसको तुरंत पढ़ लें क्या न्यूज आर्टिकल है, तो पता लगेगा दो चार पॉपअप खुलकर इधर उधर से आ जाते हैं, वो दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए एड ब्लॉकर हम लोग लगा कर रखते हैं। तो ऐसे में ये इनबिल्ट फीचर दे दिया है इन्होंने, और तो बहुत दिक्कत नहीं होती है इसमें। हालांकि एक्सटेंशन डाउनलोड करने पर भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक्सटेंशन से कभी कभी खतरा भी रहता है कि एक्सटेंशन हो सकता है आपकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं लीक कर रहा हो। क्या भरोसा, वो एक्सटेंशन भी तो थर्ड पार्टी है। खैर, तो ओला ये हो गया। इसके बाद स्मार्ट ग्रुपिंग फीचर है इसमें, टैब मैनेजर है इसमें, टैब को मैनेज कर सकते हो आप। हालांकि अब इसमें बहुत सारे लोग आप में से सोचेंगे कि इस सब की क्या जरूरत पड़ती है होगी आसियान में, लेकिन आप सोचो इस सब में हम आपको बता दें, आप लोग को ये बकवास लग रहा होगा मैं बता दूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जरूरत पड़ती है, इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं टैब मैनेजर को। क्योंकि देखिए कैसे टैब मैनेज करना है, और चाहते हो आपकी जो आप जो ने कल देखा था आप टैब खोलना चाहते हो, वही टैब वाले आज भी पहुंच जाओ इसमें बिना हिस्ट्री में जा करके इंस्टॉल करके सर्च किए हुए, तो वो सब जो भी बहुत ही स्मार्टली ये मैनेज करता है। और ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस प्रकार से मैं बात करूं कि जैसे हमारी तरह कंटेंट ढूंढते हैं, आपके लिए रिसर्च वगैरह करते हैं, तो काफी समय आपका ये बचा देता है। ये सब चीजें, ये सब जो फीचर होता है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऐप ऐसे फीचर दिखेंगे। और गूगल क्रोम वाले जो फीचर तो आपको मिलेंगे ही ओला पर। तो आप कब स्विच कर रहे हो ओला ब्राउजर पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे कहूंगी कि अभी इंस्टॉल मत करिए, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि क्रोम आप अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो और ओला यूज करो। देखिए इसको भी रखिए, इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद दोनों को चला कर देखिए, आपको जो बेटर लगे आप उसमें स्विच कर लीजिए हमेशा के लिए। फिर आपको इंस्टॉल, ये जो जिसको भी इंस्टॉल करना है अनइंस्टॉल करना है वो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिलहाल कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आरा टाइप पर भी अपनी लिंक ऐड कर रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आरा टाइप पर भी आप लोग ऐड हो जाइए और उसे भी यूज करिए, डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल सेम व्हाट्सएप का फीचर देता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा कि आप जो स्वदेशी एप्स हैं अभी जितने भी आए हैं उनमें से आप कौन कौन सा ऐप यूज करते हो। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।